देखो भाई, अपने अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ रहे थे ना। और अफ्रीका महाद्वीप में पॉइंट कौन कौन से पढ़ लिए? पर्वत श्रेणियां पढ़ ली, मरुस्तर पढ़ लिए, नदियां पढ़ रहे थे, ये तो पढ़ ही लिया। आपके भी याद होगा, याद होगा, पूछ ले, पूछेंगे। नदियां पढ़ रहे थे अपन, है ना। और नदियों में हमने पढ़ ली नील नदी। उसके बाद देखो, नदियों में हमने नील नदी पढ़ ली, इंपॉर्टेंट है। और उसका कारण क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है ये। इतना तो कम से कम याद रहे कि विश्व की सबसे लंबी नदी है ये। बाकी हमने और बातें पढ़ी, वो पढ़ी ली। उसके बाद में एक नदी आती है अफ्रीका महाद्वीप में, और उसका नाम है कांगो नदी। क्या नाम है? कांगो नदी। तो अभी हम पढ़ेंगे कांगो नदी के बारे में। सेकंड नंबर की जो इस अफ्रीका महाद्वीप की नदी है उसका नाम है कांगो। और कांगो के नाम से तो यहाँ पे कंट्री भी है, देश भी एक बताया था ना, कांगो और कांगो गणराज्य। तो उसी देश पे इस नदी का नाम है कांगो नदी। इसी का दूसरा नाम है जायरे नदी। मतलब कांगो नदी और जायरे नदी दोनों एक ही है। इसमें जो लाइन याद करने वाली वो एक तो ये है कि अफवाह की दृष्टि से देखो, एक बात तो अपन ने ये थी कि अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन। अमेजन है। और अमेजन कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन कहां पर है? और हमने उसमें यह भी पढ़ा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन ही थी। किसकी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन ही है। विश्व की सबसे लंबी नील है, लेकिन नील तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में थोड़ी है, वो तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो एक प्रश्न तो सीधा सीधा ये आ जाए ना आपके कि अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा अमेजन। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि अफवाह की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, तो वो कांगो है, ये अफ्रीका में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हो सकता है कि अगला ये प्रश्न ना पूछ कर ये प्रश्न पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी तो कांगो। तो यहां दो प्रश्न हो गए अपने पास कि एक तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। सबसे लंबी नदी पूछ ले अफ्रीका महाद्वीप की, तब तो नील।
नील नदी। और सबसे बड़ी पूछ ले तो कांगो। क्लियर। उसके बाद में इसमें क्या याद करना है, ये जो कांगो नदी है या जायरे नदी है, इसमें एक लाइन ये याद करनी है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दो बार काटती है। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा का मान है 0 डिग्री। अरे होली तो गई है, ऐसे कैसे हुआ? विषुवत रेखा का मान क्या है? मैं पता नहीं ये कितनी बार बोल गया क्लास में। ये विषुवत रेखा का मान क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मान तो याद कर ही सकते हो ना, बातें मत करो। उसके बाद में एक है करक रेखा, इसका मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। यार कलर ही कैसा लगा, आंखों में चुभ रहे। करक रेखा। उसके बाद में एक है मकर रेखा, इसका मान क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और एक क्या पढ़ी थी अपन ने? ग्रीनविच रेखा। इसका मान क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 4 रेखाओं के नाम हर स्टूडेंट के याद होने चाहिए, आगे से जब भी पूछो ना। मतलब इसके साथ 2 और लिख रहा हूं मैं। उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का मान क्या है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं है, ये पहले बता चुका हूं मैं। और एक है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। और यह है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये सबके याद होने चाहिए। अभी बार बार थोड़ी बताए जाते हैं हर बार। तो आपके सोचने की बात है कि मुझे याद है कि नहीं है। समझ रहे क्या? लिखे हुए तरह हैं? यहां जो प्रश्न था ना, वो ये था कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। यदि यह आपको प्रश्न पूछ ले तो आपका जवाब होगा कांगो नदी। और कांगो ऑप्शन में ना हो तो जाहिर है। तो अब दिमाग पर जोर पड़ना चाहिए कि विषुवत रेखा बोला है तो ये तो पढ़ा हुआ है ना पहले कि कहां है विषुवत रेखा। और इसी विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या था? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। 2 बार काटने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है इस तरह से, एक बार ऐसे गई है नदी, ऐसे आई वापस, तो एक बार यहां काट लिया इसने, एक बार यहां काट लिया। तो ये प्रश्न फैक्चुअल सीधा सीधा ही पूछा जाता है। उसके बाद विषुवत रेखा की यदि बात कर ली तो अपन 2 चीजें बात और करेंगे। आपको ये पूछ लेना करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी।
दो बार काटने वाली नदी तो मई नदी है। सुना है इसका नाम? कहां सुना था? है क्या? महेंद्र सिंह धोनी है? माई महेंद्र सिंह धोनी का नाम है ना? अरे सुना है नाम माई का? माई नदी का नहीं सुना? माई नदी अपने राजस्थान से गुजरती है, दक्षिणी राजस्थान में मध्य प्रदेश से निकल कर आती है मेंध झील से। उसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में वापस यू टर्न लेके चली जाती है गुजरात में, और उधर ही अपने कर्क रेखा है। हम पढ़ते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें पहला गुजरात लिखा, दूसरा राजस्थान लिखा था, वहीं पर जहां राजस्थान नाम लिखा है। याद करना है इसको। वैसे छोटी मोटी नदी नाले तो बहुत काटते होंगे, बड़ी नदियों की बात हो रही है। कांगो नदी हमने पढ़ा है अफ्रीका महाद्वीप की अपवाह दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। माई नदी भी छोटी नदी नहीं है, 576 किलोमीटर लंबी नदी है ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये रहा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। और उस नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो। इसके ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना भारत। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। ये पढ़ रहे हैं अपन अभी। ये 3 फैक्ट आप याद करोगे। आपको पूछ ले कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो अपने माई नदी। आपको पूछ ले मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो। इंपॉर्टेंट है, याद करना इनको। फटाफट लिख लो। आज टेस्ट हुआ था क्या? ज्योग्राफी दी थी क्या? अब कब है? कहाँ लगे? हाँ क्या हुआ? वो आए नहीं क्या अभी? मैंने तो भेज दी शायद उनको भी उसको। काल फिर काल मेरे को याद दिलाना, मैं और दूंगा आगे वाला टेस्ट है। लिख लिया? उसके बाद देखो तो अफ्रीका महाद्वीप में एक तो नदी पढ़ ली हमने, नील नदी। दूसरी कौन सी पढ़ी? कांगो नदी। इसी का एक नाम और क्या है? जायरे नदी। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी। हाँ जाम्बेजी, जाम्बोजी नहीं है, जाम्बेजी है। जाम्बोजी तो अपने वाले है ना, विष्णु धर्म के प्रवर्तक जाम्बोजी। ये जाम्बेजी है। क्या रहे पीछे पीछे? ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? जाम्बेजी। कौन सी है? जाम्बेजी। जाम्बोजी को याद कर लेना। क्या कौन सी नदी? जाम्बेजी।
जाम्बेजी नदी में याद करना है कि इसके ऊपर एक जलप्रपात है। वाह भाई वाह, कौन सा बोले रहे? विक्टोरिया जलप्रपात। और यह है जाम्बिया में, क्योंकि जाम्बेजी नदी खुद जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक इन 3 देशों में बहती है। वो देश का ना याद रहे, लेकिन इतना याद रहे कि ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये मैंने आपको एक बार पहले भी ये कहा था कि विक्टोरिया के नाम से नदी भी है, झील भी है, जलप्रपात भी है और मरुस्थल भी है। झील हम पढ़ चुके, जलप्रपात ये आ गया, नदी और मरुस्थल आगे आएगा। जब आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप पढ़ोगे तब आएगा विक्टोरिया नदी का जिक्र और विक्टोरिया मरुस्थल। तो इसके ऊपर है विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये 3 मोटी मोटी नदियां हैं, वो याद कर लो, ठीक है। और भी इच्छा हो तो एक नदी और याद कर लेना, नाइजर। हाँ, नाइजर, नाइजीरिया 2 देश है। नाइजर नदी, कौन सी नदी? इसका दूसरा नाम है, क्या हो रहा है ये, तेल नदी, क्योंकि तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये नदी, इसलिए इसका एक नाम और है, तेल नदी। और इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, और उसका नाम है केंजी बांध। केंजी बांध लिम्पोपो नदी में लिखा ही चुका, तो दोबारा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। और इसमें हमने क्या लिखा? मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये नदियां हैं अफ्रीका महाद्वीप की। नील नदी, कांगो या जायरे, जाम्बेजी, उसके बाद नाइजर और लिम्पोपो। बार बार इन नदियों के नाम आप महाद्वीप में पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल भी याद कर लेना, विक्टोरिया झील। कौन सी रे? विक्टोरिया झील। मिस्र का वरदान, और लास्ट में ये नदी जाके गिर जाती है भूमध्य सागर में। कहां गिर जाती है? और यही एक बंदरगाह बना हुआ इस नदी के मुहाने पर, उसका नाम क्या था? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। नहीं लिखा था? कौन सा बंदरगाह? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। इसके ऊपर बांध भी लिखा था हमने, आसवान बांध। कौन सा बांध है? आसवान बांध। है कहां पे आसवान बांध? मिस्र में। मिस्र की राजधानी क्या है? वो इसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? नील नदी। कांगो या जायरे नदी ये अपुआ की दृष्टि से विश्व की तो दूसरी सबसे बड़ी, और अपुआ की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, और मकर को लिम्पोपो। कौन सी? लिम्पोपो। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जाम्बेजी पर। किस पर? जाम्बेजी पर। नाइजर नदी का दूसरा नाम? तेल नदी। नाइजर नदी का दूसरा नाम? बस ये तो 5 नाम है। इसके बाद आती हैं इसकी झीलें, प्रमुख झीलें। और झीलों में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम अपन लिख चुके हैं, विक्टोरिया झील।
देशों की सीमा पर, 3 देशों की बाउंड्री लगती है। केन्या, युगांडा और तंजानिया। देशों की सीमा पर और एक चीज आपको याद ये रखनी है कि अफ्रीका महाद्वीप की मीठे पानी की सबसे बड़ी नदी, वैसे भी सबसे बड़ी अफ्रीका महाद्वीप की, लेकिन मीठे पानी की है ये। 2 बातें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो बता पीछे वाला कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की नदी, सॉरी झील, अच्छा झील, सॉरी 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 सॉरी, कौन सी? सुपीरियर। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सुपीरियर झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की यही है। कौन सी? विक्टोरिया। एक लाइन ये लिख सकते हो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये दूसरी सबसे बड़ी है, जबकि पहले तो सुपीरियर किस महाद्वीप में रहे? उत्तरी अमेरिका में। किस महाद्वीप में? 5 झीलों का एक ग्रुप था, उसमें एक थी सुपीरियर। वो 5 झीलों का ग्रुप क्या कहलाता है? कैनेडियन शील्ड, ग्रेट लेक्स, महान झील या ग्रेट लेक्स। अरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5 झीलें तो कैनेडियन शील्ड में थी और 5 झीलें महान झीलों में या ग्रेट लेक्स में थी। उन महान झीलों में शामिल है सुपीरियर झील। सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, हुरन, ओंटारियो। तो उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की, वो विक्टोरिया है। इसी विक्टोरिया से निकलती है नील नदी। क्लियर बात? 3 देशों की बाउंड्री पे है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। उसके बाद इसके अंदर कुछ और झीलें हैं। जैसे एक झील है जिसका नाम है टाना झील, इथोपिया। वास्तव में तो क्या होता है कि जो नील नदी अपन पढ़ते हैं ना, उस नील नदी का एक भाग विक्टोरिया झील से निकलता है, एक भाग टाना झील से निकलता है, वो दोनों आगे जाके मिलती हैं। उसके बाद वो नदी आगे प्रवाहित होती है। अपन इतना याद कर ले, वो भी बहुत है। एक है टाना झील, कौन सी? और एक है नासिर झील। ये मिस्र में है। ये मिस्र में ये 3 प्रमुख झीलें आपको याद करनी है, विक्टोरिया, टाना और नासिर। ले ले। उसके बाद में जो महाद्वीप है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। वैसे ये ओशिनिया महाद्वीप है।
अपने यही पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। इस ओशिनिया महाद्वीप के अंदर है टोटल 22 देश है, सुनना ध्यान से मेरी बात, और उसमें एक देश है ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये सबसे बड़ा देश है ये। लेकिन अपन तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही पढ़ते हैं ना, किताबों में ये लिखा मिलता है अपने को, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में ये महाद्वीप ओशिनिया है। ओशियन का मतलब होता है महासागर। और ये भी आपने पढ़ा होगा कभी प्रश्न के रूप में कि वह देश जो द्वीपीय देश के रूप में है, हालांकि जैसे हमने मेडागास्कर भी पढ़ा था, वो भी एक द्वीपीय देश है, लेकिन एक बड़ा देश द्वीपीय देश वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप के रूप में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है, तो वो एज ए द्वीप हो गया, तो वो द्वीपीय देश हो गया। तो ओशियन का मतलब महासागर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है, ये महासागर से घिरा हुआ है चारों तरफ से, अदर किसी दूसरे महाद्वीप के साथ कनेक्ट नहीं है ये, इसलिए इसको ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। और इसी ओशिनिया महाद्वीप का देश है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर मेरी बात? तो आपने हेडिंग क्या डाली है? एक लाइन लिखो आप, लिखिए ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप में कुल 22 देश है, में कुल 22 देश है, जिनमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जिनमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अपन बात करते हैं। ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया देश ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा है, और इसके ये 5 भाग हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। खास करके अपन इन दोनों से पढ़ते हैं, इनके नाम सुना है अपन ने। न्यूजीलैंड के साथ अभी फाइनल खेला था इंडिया ने, तो वो इस न्यूजीलैंड भी इस ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के पास में ही पड़ता है न्यूजीलैंड। बाकी कुछ छोटे छोटे द्वीपीय देश है, उनको मिलाकर ये नीचे वाले पार्ट बनते हैं। आप इतना याद रख लेना कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, थोड़ा सा गहराई से प्रश्न पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों ओशिनिया महाद्वीप के देश हैं ये। इसके बाद देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब क्या है, इसमें सारी बात नहीं लिखेंगे, पर मुख्य मुख्य बातें याद करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब तो समझते हो क्या है? नीचे? किसके नीचे? हाँ? दक्षिणी क्षेत्र में थे तो बता दियो, मैं बता दियो। ये बीच में क्या है? विषुवत रेखा।
बता रहे विषुवत रेखा का मान क्या है? जीरो डिग्री है। तू बता रहा, तू बता। पक्का? देशांतर तो नहीं है? पक्का है? देशांतर पे क्या था? ग्रीनविच। अरे ये विषुवत रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये इस पूरे गोले को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर में है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये पूरा का पूरा महाद्वीप है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध में टोटल 7 महाद्वीप है ना, उनमें अंटार्कटिका पढ़ोगे बोलक, ये पूरा का पूरा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा का पूरा, यानी इसका कोई भी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। ये बात लिखी हुई है इधर कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप के खोज करने वाले 2 व्यक्ति हैं। देखो इधर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करने वाले 2 व्यक्ति हैं। खोज पूछ लेना तो 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो कौन है? तस्मानिया, सॉरी तस्मान, सीरी तस्मान, क्या होता है? अच्छा। और एक है जेम्स कुक। जेम्स कुक, देखो पहले तो ये गया था ये आदमी तस्मान, लेकिन ये सिर्फ दक्षिणी साइड चला गया था और ऊपर नहीं जा पाया था। संपूर्ण रूप से सबसे पहले जिसने अध्ययन किया था वो जेम्स कुक था। सबसे पहले तो पहुंचने वाला यही था, लेकिन ये सिर्फ दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया तक ही, उसके बाद आगे नहीं जा पाया। लेकिन संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का यह पूरा अध्ययन किया था वो व्यक्ति जेम्स कुक था। इसलिए दोनों के नाम आते हैं, तस्मान और जेम्स कुक। इनके नाम पे तस्मानिया सागर भी है, तस्मान के नाम पर, तस्मान और जेम्स कुक। और पहले तो जो यूरोपीय कंट्री, खास करके जो इंग्लैंड वाले, वो इसको काला पानी की सजा के रूप में काम में लिया करते थे ऑस्ट्रेलिया को। जैसे अपने बताया हुआ मैंने कि अपने काले पानी के रूप में जो सजा दी जाती थी, तो जो जेल काम में ली जाती थी उसका नाम था सेलुलर जेल। सेलुलर जेल याद है क्या? नहीं है। अरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं पढ़ा? उस टाइम नहीं बताया था? ये तो पता है ना कि ये द्वीप समूह है कहां पर, कहां है, किधर है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ना। और अपने तब यहां ब्रिटिश राज था, अपने वाला कोई विरोध करता या थोड़ा सा भी ज्यादा करता तो वो यहां से उठा के ले जाके उसे इस जेल में छोड़ देते थे अंडमान निकोबार में। वापिस आने के लिए कोई साधन थे नहीं, तो वहीं उसकी डेथ हो जाती थी। तो सेम वैसा ही ऑस्ट्रेलिया को पहले काम में लिया जाता था कि इंग्लैंड के अंदर या ब्रिटेन यहां पर कोई भी विरोध करता, उसको उठाया और सीधा ऑस्ट्रेलिया से छोड़ते थे। तो जैसे अपने इस सेलुलर जेल को काले पानी की सजा के रूप में काम में लेते थे, वैसे ही ये जो यूरोपीय कंट्रियां, खासकर इंग्लैंड, ये इस ऑस्ट्रेलिया को काम में लेते थे। और आज तो ये थोड़ा सा याद रखना भाई। तो इसकी खोज करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने आपको, तस्मान और
जेम्स कुक। यही है ना, ये देखो इधर, इस महाद्वीप की खोज का श्रेय तस्मान और जेम्स कुक। और एक मिनट, आगे देखिए, जेम्स कुक ने तो इस महाद्वीप को कह दिया था भूला हुआ द्वीप। बहुत बाद में जाके खोज हुई थी इसकी, 1770 के अंदर। लेट हुई है, ऐसे भूल ही गए। तो आपको पूछ ले कि भूला हुआ द्वीप जेम्स कुक ने किसको कहा था, तो ऑस्ट्रेलिया को। ये लाइन याद कर लेना, नीचे वाली लाइन मत याद करना कुछ भी, ये तो तब करनी है जब ऊपर वाली याद हो जाए। कौन कौन सी बातें याद रखनी है आपको, कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सहित टोटल 22 देश ओशिनिया महाद्वीप के हिस्से हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है, तस्मान और जेम्स कुक। और जेम्स कुक ने इस महाद्वीप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, भूला हुआ द्वीप। कौन सा, भूला हुआ द्वीप। ये कुछ भी नहीं, ये इसके मतलब इसके अंदर टोटल 6 प्रांत हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पूरे देश के अंदर ही। इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये नीचे वाला मत लिखना एक बार। आगे देखो, ये वही प्रांत तस्मानिया और कैनबरा, ये याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, राजनीतिक राजधानी इसकी कैनबरा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख है पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां। और इसमें एक पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब हर महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी रॉकीज। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी एंडीज। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी एटलस। चौथा महाद्वीप अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। इससे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के फिर बाद में अलग अलग भाग हैं, 4 भाग हैं इसके, जिसमें मुख्य भाग यही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही, इसलिए इसका नाम इसके ऊपर ही है। 4 भाग में एक तो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद में एक है न्यू इंग्लैंड रेंज, ये कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये पठारी क्षेत्र है ये न्यू इंग्लैंड रेंज। पूछ ले कौन से महाद्वीप में, अपने इंग्लैंड याद रह जाए, अपने यूरोप में कराएं। ये एक इंडस्ट्री एरिया भी है, ये प्रश्न आया था पीछे एग्जाम के अंदर, तो ये थोड़ा सा याद रखना। न्यू इंग्लैंड रेंज एक पठारी क्षेत्र है, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। एक है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, और चौथी है ऑस्ट्रेलियाई ओल्पस। आल्पस पर्वत, वैसे आल्पस आएगा
आगे है यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे अपन तब। ये ऑस्ट्रेलिया आल्पस है। ये 4 भाग है इसके। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये मुख्य विस्तार इसका ही है, इसलिए इसके नाम पर ही इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। न्यू इंग्लैंड रेंज, ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलिया आल्पस। इसी में इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में इसकी एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है माउंट कोसियुस्को। कोसियुस्को। और इसी पर्वत श्रेणी में है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। फिर वही बात है कि 4 महाद्वीप हो गए अब तक, तो 3 महाद्वीप पहले वाले उनकी चोटी याद होनी चाहिए आपको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। और दक्षिण अमेरिका की? एंकाकागुआ। अफ्रीका की? क्या बताया? किलिमंजारो। देख लियोगे? किलिमंजारो कौन सी? अभी कौन सी है ये? माउंट कोसियुस्को। माउंट है कोसियुस्को। यही तो याद करने मोटे मोटे, और क्या है? लिख लिया? 4 भाग है इसके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के। खुद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद न्यू इंग्लैंड रेंज, उसके बाद ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलियाई आल्पस। उसके बाद अगली जो पर्वत श्रेणी है ये 1 नंबर है, 2 नंबर मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी, और एक है रेनॉल्ड पर्वत श्रेणी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। यही पीछे लिखा हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की चौथी। अब चौथी होती कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना? 1-2 याद कर ले, वही बहुत अपन। माउंट कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है, और ये पर्वत चोटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची। ये पढ़ा है भी। उसके बाद ये मैकडोनेल और एक है रेनॉल्ड। 3 पर्वत श्रेणियां हैं यहां पर। उसके बाद आती हैं इसकी झीलें, और उसमें एक झील है जिसका नाम है आयर झील। क्या? अपने भी यहां पर एक झील है जिसका नाम आयर्ड है, राजस्थान में। ये आयर है, तो रे का एड भी करते हैं अपन, याद कर लेना। ये तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ये, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु का मतलब समझते हो क्या? नीचा।
समुद्र तल से भी नीचा है ये। तो इसकी जो प्रमुख झील है वो आयर झील है। आयर 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 झील लिख लो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है ये। लिख लेंगे ले। आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु। उसके बाद देखो नदियां, और उसमें प्रमुख नदी है मुर्रे डार्लिंग। ये तो याद रह जाएगा ना। कौन सी नदी है? मुर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। ये यहीं से निकलती है, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही। दो अलग अलग नदियां, मुर्रे अलग है, डार्लिंग अलग है, दोनों आगे जाके मिल जाती हैं वो। फिर वही बात है कि पीछे वाले महाद्वीप की नदियां भी आपकी याद हो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देख ले। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ? हाँ। वो नदी थोड़ी है। हाँ? अरे नदी पूछ रहा हूं मैं। मिसिसिपी, मिसौरी। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन। अफ्रीका महाद्वीप की नील। और ऑस्ट्रेलिया की मुर्रे डार्लिंग। इतना याद कर लेना आप तो। हालांकि ये नदी जैसे अभी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बढ़िया ना, वहां से नदी निकलती है मुर्रे, इधर ब्लू माउंटेन से निकलती है डार्लिंग, आगे दोनों मिल गई, ठीक है, मुर्रे डार्लिंग। ये बीच का क्षेत्र जो कृषि के लिए खास करके गेहूं, ये रेवेरिना कहलाता है। आप तो छोड़ देना, आप तो इतना याद कर लेना बस। देखो इधर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यही है। मैंने कहा ना कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलेगी, एक मुर्रे और एक है, आगे जाके मिल जाएंगी, लास्ट में स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाएंगी। रेवेरिना क्षेत्र क्या है? मुर्रे नदी और डार्लिंग नदी जो पहले अलग निकल रही है ना, उनके बीच का क्षेत्र है जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो रेवेरिना क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रेवेरिना क्षेत्र। ये कृषि वाला है आपके आगे एक, ये लाइन लिख लो आप। रेवेरिना क्षेत्र क्या है? रेवेरिना क्षेत्र क्या है? मुर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो रेवेरिना क्षेत्र कहलाता है। एक नदी और है विक्टोरिया, शायद वो लिखी हुई है ही नहीं इसके अंदर, नहीं लिखी हुई। हाँ ये लिखी हुई, लिखी हुई, ठीक ठीक ठीक। चलो ये लिख लो, रेवेरिना क्षेत्र।
आगे वाला जो टेस्ट होगा ना उसमें टेस्ट ही नहीं होगा, मैं कल चेक भी करूंगा। भारत के जितने भी राज्य है ना उनके मुख्यमंत्री की लिस्ट लिखोगे। हैं? सुनाते हैं ऐसे, आता ना। हाँ तो ये करना है ये काम। अगले टेस्ट में 5 प्रश्न यहां से देंगे। हाँ, अगला टेस्ट का मतलब ज्यादा लंबा नहीं है। कल यदि वो डाल देंगे तो परसों आ जाएगा। तो कल ये चेक कराना है। इधर महाद्वीप में कुछ और चीजें ऐड करवा देंगे, है ना। एक नदी लिखो, विक्टोरिया नदी 2 नंबर पे। एक तो मुरे डार्लिंग नदी हो गई, दूसरी है विक्टोरिया नदी। तो विक्टोरिया झील भी आ गई, विक्टोरिया जलप्रपात भी आ गया, और विक्टोरिया नदी भी आ गई। मरुस्थली बाकी बचा है, वो अब आ जाएगा। तो 2 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे नदी लिखनी है विक्टोरिया नदी। उसके बाद है इसके मरुस्थल। चलने दे में है, चलो ठीक। कल वाला टेस्ट का तो लिखा ही रखा है ना। 15% लिखा दिया ना। क्या क्या है? मुद्रा ही नहीं गया अभी तक। हाँ तो गई क्या? तो ये तो टेस्ट लिया नहीं गए मुद्रा वाला। अच्छा हाँ, तो 5% तो इसके है और 5% है उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, और 5 है अफ्रीका महाद्वीप के। और सुन लो आगे भी, ये कल आज ही बोल दूंगा मैं। आगे वाला 5% तो सीएम के, 5% आ जाएंगे वापिस अफ्रीका महाद्वीप के, और 5 आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। ये परसों है, ये कल है। तो हाँ, और ये तो मैं पूछूंगा कल, चेक भी करूंगा और पूछूंगा भी। टेस्ट तो परसों होगा ना, कल पूछूंगा मैं क्लास में। समझ गए कि